Hi everyone, welcome back, welcome to Kanal's Academy. Okay, so until now we have studied about transcription and translation. Today we will understand another topics, that is translocation and mutation. So आज जो दो टॉपिक करेंगे उसके बाद हमारा हेरिडिटी पार्ट खत्म, फिर हम शुरू कर पाएंगे एवोल्यूशन. सो जस्ट इमेजिन अब तक हमको हेरिडिटी समझने के लिए काफ़ी टाइम लगा. आई टोल्ड यू दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज द रीज़न इट इज़ लाइक सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड सबसे ज़्यादा यू नीड टू प्रैक्टिस एंड लर्न दिस टॉपिक. जितना हो सके उतना उससे ज़्यादा लर्न दिस टॉपिक प्रॉपर्ली. चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसलोकेशन. नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू अब तक हमने क्या किया, फटाफट समझते हैं. अब तक हमने ट्रांसक्रिप्शन समझा है. इन ट्रांसक्रिप्शन शॉर्ट में हमने क्या समझा था, दैट डीएनए का इंफॉर्मेशन वाज कैरिड बाय mRNA, that too out of the nucleus. Then mRNA took this information to the cytoplasm, in the cytoplasm, sorry, to tRNA. This process was transcription and this process was translation. ये हमने अब तक समझा है. अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. टीआरएनए ने क्या बनाया है, टीआरएनए ने अमीनो एसिड्स बनाए हैं. ठीक है, अब समझते हैं, एक एक करके समझते हैं. चलो ओके. What happens when tRNA has already produced amino acids? The amino acids brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds. जो tRNA अमीनो एसिड्स को बनाकर लेकर आया है, ये अमीनो एसिड्स को अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, ये अमीनो एसिड्स को जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. किसकी मदद से जोड़ रहे हैं इनको? पेप्टाइड बॉन्ड्स की मदद से. These पेप्टाइड बॉन्ड्स, जैसे कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स होते हैं केमिस्ट्री में, वैसे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, विच हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन्स. प्रोटीन बनाने में कौन हेल्प करते हैं? अमीनो एसिड्स. और ये अमीनो एसिड्स के ये जो बॉन्ड्स है, इन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स. यहां तक समझ गया? ओके, यू जॉट डाउन दिस पॉइंट्स. यहां से करो भले, डोंट डू इट फ्रॉम ट्रांसलेशन, स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम योर. टीआरएनए गिव्स अमीनो एसिड्स, प्रोड्यूसेस अमीनो एसिड्स, and amino acids join together to form with the help of peptide bonds to form proteins. This process is known as translocation. Okay. During the process, the ribosome, अच्छा ये by the way कौन कर रहा है? Who's doing this? This is done with the help of rRNA. rRNA works on ribosomes. Ribosomes helps in
protein synthesis. ठीक है, write this. Okay. During this process, the ribosome keeps on moving from one thing that you need to know is the amino acids brought in by tRNA are bonded together with the help of peptide bonds. यहाँ तक समझा? अमीनो एसिड को लाया, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया. ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझना है ये. ओके, आगे समझते हैं. विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए. इन सब चीजों में मदद किसने की? आरआरएनए ने. कौन है वो? राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोम का तो काम ही है प्रोटीन बनाना, तो वो मदद तो करेगा ही ना. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन. mRNA के ऊपर खिसकता है वो. समझो ये mRNA की लाइन है, तो rRNA आया, या rRNA है. rRNA इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा. खिसक रहा है. मैं कुर्सी ले लेके मैं कुर्सी को नहीं सरका रही, एक लाइन है कुर्सी की, मैं खुद उठ के खिसक रही हूँ, इधर से उधर, उधर से उधर. उससे क्या होगा? आई हैव बीन सिटिंग ऑन ऑल द चेयर्स. ठीक है, इन अ सीक्वेंस. सिमिलरली आरआरएनए पूरे mRNA से गुजरेगा, तो हर चेयर से जो भी चीज़ मिलेगी उसको उठाएगा. क्या चीज़ मिल रही है? ट्रिपलेट कोडॉन, जिसमें क्या जानकारी है? अमीनो एसिड की, जिससे क्या बनेगा? प्रोटीन. ठीक है, तो हर जगह से प्रोटीन लिया, अमीनो एसिड लिया, चलो 1, अमीनो एसिड लिया, चलो 2, अमीनो एसिड लिया 3. जो जो उठाए जा रहा है वो जोड़े जा रहा है. मैंने एक मोती लिया, थ्रेड में डाला, दूसरा मोती लिया, थ्रेड में डाला, पूरी मोती की माला बनेगी. वैसे आरआरएनए एक mRNA से अमीनो एसिड लिया, मोती में डाला और थ्रेड में डाला. ऐसा ये थ्रेड हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, मोती हो गए अमीनो एसिड्स, और जो डब्बा जिसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स है वो tRNA, और उसका जो बेस वो mRNA. समझ में आया? ठीक है. अब ये rRNA पे क्या बन रहे हैं? प्रोटीन्स बन रहे हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. क्यों? क्योंकि ट्रांस मतलब इधर से उधर, लोकेशन बदल रहा है वो. मैं मोतियों को ले लेकर उनके लोकेशन बदल रही हूँ फॉर अ बेटर मोती का माला. वैसे ही आरआरएनए चुन चुन के अमीनो एसिड्स को लेकर उनका लोकेशन चेंज करके उनमें बॉन्ड पेप्टाइड का बनाकर मस्त चेन बना रहा है. एंड दैट मस्त चेन इज नथिंग बट अ प्रोटीन चेन. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. This is called as translocation. Such many chains come together to form complex protein. मैंने ऐसी एक मोती की माला बनाई, बहुत सारी मोतियों की माला मिलकर बनता है प्रोटीन्स. समझा? कॉम्प्लेक्स चेंज, एकदम कॉम्प्लिकेटेड. These proteins control various functions in the body. प्रोटीन का बहुत काम है अपनी बॉडी में. अपना स्किन का कलर, अपना हेयर का टेक्सचर, अपने नेल्स, अपने हाइट, अपने मसल्स, हर चीज प्रोटीन से बने हुए हैं. प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. These proteins control various functions in the body of living organisms and their appearance too. हमारे बॉडी के अंदर के फंक्शन, बाहर का अपीयरेंस, सब कुछ प्रोटीन पे डिपेंड करता है. और प्रोटीन बनता है इतने सारे प्रोसेस से. Living organisms can produce new individual. अच्छा, before going to the mutation, I want you to copy this down. उसके बाद हम last topic पढ़ेंगे, that is mutation.
Okay, I hope you have copied this. We go ahead with the mutation topic. So कितने प्रोसेस लगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन. Let's understand mutation. Last topic of heredity. इसके बाद शुरू होगा evolution. चलो. Living organisms can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any change. जैसे कि I have received my father's genes of having AB positive blood group. So बिना किसी चेंज के सीधा पापा में से मेरे में आ गए, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ऐसे का ऐसे आ गए. समझो माई आई कलर इज ब्लैक बिकॉज माई फादर्स आई कलर इज ब्लैक, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ऐसे का ऐसा जीन्स आ गया. अगर जीन्स में कुछ चेंज हो जाता है, उस चेंज को कहते हैं म्यूटेशन. अ स्लाइट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन और अ डीएनए इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. हल्का चेंज, हल्का मतलब अति हल्का, तो भी बीमारी हो सकती है. We have studied in 9th standard heredity chapter, that inheritance chapter, that due to certain mutations, याद है सिकल सेल अनेमिया, albinism, फिर वो पॉलीजेनिक म्यूटेशन था, मतलब मैनी जीन्स की वजह से, मोनोजेनिक था albinism. तो हमने वो जीन्स वाला म्यूटेशन का 2 एग्जाम्पल किया है, सिकल सेल अनेमिया, albinism. We have also done one more, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, आइस का डिफेक्ट वाला. तो ये एग्जाम्पल्स हमने तभी किए थे जिसमें हमने पढ़ा था कि हल्का सा चेंज इन द जीन, दैट इज म्यूटेशन, लीड्स टू डिसऑर्डर्स, डिजीज. ड्यू टू दिस some of the characters of parents are transmitted to their offsprings. However, sometimes sudden changes occurs in those genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position, that causes a minor change, which is nothing but the mutation. So there is an example given in your book in which there is a main sequence. समझो, this is the main sequence. Now in the main sequence they have given alphabets here for like A, T, C, G, A. ये डीएनए का मेन सीक्वेंस है. बाय द वे डीएनए, now what happens, there is a part of the sequence, this sequence का part, which is going to get changed. So mutational sequence, that is the replacement. A, T, C, G की जगह पे A ऐसा कुछ रिप्लेस हो गया. मतलब जो ओरिजिनल था वो निकल गया और दूसरा आ गया. यू कैन सी दैट इन द रिप्लेसमेंट एरिया. नाउ दिस टाइम अ स्लाइट चेंज, ये चेंज हो गया, इसकी जगह पे कुछ और आ गया और ये वाला साइड से निकल गया. जो निकला वो क्या है? सी और जी. सी और जी निकल गए. ओके, और रिप्लेस किससे हो गए? ए और ए से. समझा? तो ये जो बाहर निकला तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा. तुमको एक अच्छा इजी एग्जांपल देती हूँ.
ये निकल गए बाहर अमीनो एसिड्स, और इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट में CC आ गया। MINAL मीनल में से Na निकल गया और Na की जगह पे CC आ गया, तो ये रिप्लेसमेंट हुआ ना। रिप्लेस होने की वजह से ये नाम जैसा होना चाहिए था ये वैसा नाम है नहीं, मतलब इसने म्यूटेशन किया। So what is mutation? Mutation is a slight change. This was the main sequence and this was the replacement. So यहाँ तक समझा? ठीक है। तो what is mutation? How will you define it? Slight change is in the structure of, in the sequence of nucleotides. Is called mutation. समझ गया ये? चलो, वेरी वेरी। Some mutation may be minor, some may be major. कभी कभी स्लाइड म्यूटेशन दिखते भी नहीं है और कभी कभी इतने दिखते हैं कि पूरी की पूरी बीमारी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल अनेमिया। सो व्हाट एग्जाम्पल डू वी हैव योर? सिकल सेल अनेमिया। डू यू रिमेम्बर दिस? कैसे भूले होंगे, मतलब आई कांट इवन थिंक कि तुम ये बीमारी भूले होंगे। याद है वो RBC ऐसे से ऐसा हो जाता है, और मैंने तुमको बहुत अच्छा खासा डराया था कि RBC का सरफेस एरिया कम हो जाता है। ये बीमारी लोगों को होती है, दिखती भी नहीं है, एंड काफ़ी लोग ये बीमारी के साथ ही शादी भी कर लेते हैं, और जब उनको बच्चे होते हैं तो बच्चों में भी ये बीमारी चली जाती है। तो ये बीमारी का चेक पहले होना ही चाहिए। आई होप यू रिमेंबर एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू। ओके, दिस इज an everlasting process and it is one of the proof of Darwin's theory of natural selection. This line we will understand in detail when we do evolution. So this is how mutation looks. I want you to jot this down फटाफट से ये जॉट डाउन करो। Shape of the RBCs become sickle shaped, sickle like. So this is known as a mutation. Write this down. So with this we have completed editing. फटाफट लिखो बच्चा लोग। Okay, so we have understood so many definitions. We have understood what is protein synthesis, central dogma theory, what are the DNA made-up of nucleotides, types of RNA, transcription, translation, translocation, mutation. एक पेज और इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई, और 4 साइंटिस्ट के नाम और उनकी 4 डिस्कवरीज। Until now we have studied so much. I hope you are learning this line to line, word to word, because बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। ये सारे कॉन्सेप्ट्स नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। योर रिविजन वुड बी वेरी इजी विद दीज ऑल फ्लो चार्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी वुड स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इवोल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा।